राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजना गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभा यशोधनंदना ब्रज जनरंजन यशोधनंदना ब्रज जनरंजना यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवेजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। ये कैवल्य असंप्राप्त ये चातितश्च मूढ़ता त्रैवर्गिका है अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। ये कैवल्य असंप्राप्त
ये चातीताश्च मूढ़ता त्रैवर्गिका है क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ये कैवल्य असंप्राप्ता ये चातीताश्च मूढ़ता त्रैवर्गिका है क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ये कैवल्य संप्राप्ता आत्मानं घातयन्ति ते ये कैवल्य संप्राप्ता मूढ़ता आत्मानं घातयन्ति ते ये कैवल्य असंप्राप्ता ये चातीताश्च मूढ़ता त्रैवर्गिका है क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ये कैवल्य संप्राप्ता ये चातीताश्च मूढ़ता त्रैवर्गिका है अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। शब्दार्थ ये जो कैवल्यम परब्रह्म का ज्ञान असंप्राप्ता जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है ये जो च भी अतीताः पार कर चुके हैं च भी मूढ़ताम निपट मूर्खता त्रैवर्गिकाः जीवन के 3 लक्ष्यों के प्रति समर्पित अर्थात धर्म अर्थ तथा काम ही निसंदेह अक्षणिकः विचार करने के लिए जिनके पास क्षण भर भी समय नहीं है आत्मानम अपने को घातयन्ति हत्या करते हैं ते वे। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन के शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है ये नीचे करना है क्या एक मिनट इंग्लिश है हिंदी पढ़ना जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं वे सामान्यतया धर्म अर्थ तथा काम इन 3 पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने से वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे आत्मघाती बन जाते हैं। तात्पर्य जो अज्ञान के निपट अंधकार में है और इस तरह पवित्र भौतिक जीवन से वंचित है वे असंख्य पाप कर्म करते हैं और अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। ऐसे घोर कष्ट के कारण कभी कभी ऐसे लोग भगवत भक्ति की शरण में जाते हैं और ऐसी दिव्य संगति के आशीर्वाद से कभी कभी कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक पहुंच जाते हैं। जो लोग पूर्णतया पापी नहीं हैं वे अपने भौतिक कष्टों में कुछ कमी का अनुभव करते हैं और इस तरह इस जगत में कुशलता का झूठा भाव उत्पन्न कर लेते हैं। चूंकि जो भौतिक दृष्टि से पवित्र हैं उन्हें सांसारिक समृद्धि शारीरिक सौंदर्य तथा सुंदर परिवार प्राप्त होते हैं अतः वे अपने पद से गर्वित हो उठते हैं और वे ना तो भगवत भक्तों की संगति करना चाहते हैं
ना उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्यवश पवित्र या अपवित्र सारे भौतिक कार्यकलाप अनिवार्यत पापकर्म से संदूषित रहते हैं। जिन्हें अपनी पवित्रता का गर्व होता है और श्री कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहते, वे कभी ना कभी अपने कृत्रिम पद से नीचे गिर जाते हैं। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का नित्य दास है। अतएव जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते, हमारा पद सदा अपवित्र रहता है। इस श्लोक में अक्षणिका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिकवादी व्यक्ति अपने नित्य आत्मा के लिए एक क्षण भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। यह दुर्भाग्य की निशानी है। ऐसे लोग अपनी ही आत्मा की हत्या करते माने जाते हैं, क्योंकि अपनी हठ धर्मिता के कारण वे अपने लिए अपना भविष्य अंधकारपूर्ण बनाते हैं, जिससे वे दीर्घ समय के लिए नहीं बच सकेंगे। एक बीमार व्यक्ति वैद्य की देखरेख के प्रारंभिक परिणामों से प्रोत्साहित होता है, किंतु यदि रोगी को प्रारंभिक उपचार से हुई प्रगति पर मिथ्या गर्व होने लगे और अपने को स्वस्थ मानकर वैद्य के इलाज को समय से पहले छोड़ दे, तो निश्चित रूप से वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। इस श्लोक में ये कैवल्य असंप्राप्ता पद स्पष्ट सूचित करता है कि भौतिक पवित्रता परब्रह्म के पूर्ण ज्ञान से कोसों दूर है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के पूर्व ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति छोड़ देता है, तो वह निश्चय ही अत्यंत कटु भौतिक अवस्था में जा गिरता है। भले ही उसे ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष अनुभूति क्यों न हो चुकी हो, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं। हे राधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हमारे जितने भी वैष्णव हैं सभी से कृपा की याचना करते हैं ताकि कुछ भागवत के ऊपर जो हमने सुना है उसको बोल सके। हमारे सारे बैचमेट्स हैं इधर और सीनियर्स भी हैं। तो आज का जो विषय है उस पर एक पीपीटी बनाया है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पूजा और सुख क्या है, ये जो अध्याय है 5वां चैप्टर, इसमें क्या क्या हो रहा है तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे।
तो इस अध्याय में उन व्यक्तियों की गति की विवेचना की गई है जो भगवान हरि की पूजा से शत्रुता रखते हैं। तो निमि महाराज ने प्रश्न किया है चमस ऋषि को, जो कि नौ योगेंद्र में से नौ योगेंद्र में से एक नौ योगेंद्र कौन है? चमस। तो उनसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न आने वाला ये नीचे है। तो इस पूरे अध्याय में इसका डिस्कशन होने वाला है कि जो हरि की पूजा से शत्रुता करते हैं उनका, और जो इंद्रियों के वश में रखने से असमर्थ हैं, उनका क्या गति होता है, गति क्या होता है उनका, किधर जाएंगे वो लोग, कभी शांत नहीं रहते। तो ये जो पहला श्लोक आता है, श्री राजो वाच भगवंतम हरि प्रायो न भजन्त्या आत्मवित्तमाः तेषाम अशांत कामानाम की कनिष्ठा अविजितात्मनाम। तो इसमें आता है कि हरिम प्रायो, जो हरि का बहुत ही प्राय मतलब लगभग वर्शिप करते ही नहीं है, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, प्राय बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है, मतलब प्राय, ऑलमोस्ट नहीं करते वर्शिप। भजन्त्या नहीं करते, ना भजन्त्या। आगे अशांत कामानाम, हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं अपने लाइफ में। उनका निष्ठा, उनका गति क्या होगा? निष्ठा मतलब गति, जो कि अविजितात्मना, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, उनका गति क्या होगा? तो राजा ऐसा प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं, जैसे ही बद्ध जीव भगवान, ये प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने लिखा परपट, जैसे ही बद्ध जीव भगवान के भक्ति के प्रति उदासीन हो जाता है, वह तुरंत ही भौतिक पदार्थ की क्षणिक वैरायटीज या किस्मों की ओर आकर्षित हो जाता है और अशुभ इच्छाओं का दास बन जाता है। यहाँ पे ये क्रक्स है, ये बताया गया है कि जैसे ही बद्ध जीव भक्ति के प्रति उदासीन हो जाता है, मतलब भक्ति नहीं करना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है और करना भी नहीं चाहता है। तो अभी हम भगवद गीता में पढ़ रहे हैं, तो 7वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान ने कितने लोगों को बताया कि भक्ति नहीं करते? तो 4 बताए हैं भगवान ने, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते अनाधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रित, ये 4 लोग हैं। उसके बाद भी बोलते हैं कामस्तत्वहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, वो भी लोग आते उसमें, वो भी नहीं करते भगवान की भक्ति। और उसके बाद भी अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम अबुद्धया, तो वो वाले भी लोग आते हैं। मतलब कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए। तो भगवान ने पहले 4 लोग जो कि बिल्कुल सरेंडर नहीं करते हैं, इनको बोलते हैं विकर्मी, पूरा विकर्मी है लोग, एकदम वेदों के अगेंस्ट जाते हैं। और जो 5वां है, जो देवता का वर्शिप करते हैं, उनको बोलते हैं कर्मी, कर्म कांड करते हैं। और जो 6ठा है उसको बोलते हैं ज्ञानी, लेकिन वो ज्ञानी मायावादी ज्ञानी है वो। तो ये 6 लोग भगवान के पास नहीं आते या उनको गलत समझते हैं। तो उसके ऊपर बहुत लंबा चर्चा है। तो कहने का मतलब है कि जब जीवात्मा ये 6 कैटेगरी में आता है, भक्ति के प्रति उदासीन हो जाता है, तो तुरंत माया उसको अट्रैक्ट कर लेती है और वो फिर माया के साथ रहता है, उसका दास बन जाता है। फिर बताते हैं, चमस ऋषि आंसर करते हैं, उत्तर देते हैं कि हे राजा, भगवान ने वर्णाश्रम की रचना की थी ताकि जो भी लोग विकर्म में लगे हैं या जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उनको धीरे धीरे धर्म के पथ पे लाया जाए और फिर भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? विष्णु आराधते पंथा, मतलब विष्णु को आराधना करना है। तो अगर विष्णु की आराधना वर्णाश्रम में नहीं किया गया तो उनका क्या होगा? न भजन्ति अवजानान्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। अगर वो भजन नहीं करता है और डिसरेस्पेक्ट करता है भगवान का, तो वो अपने पद से गिर जाएगा। ये आज हमारे भारत की हालत है। ये वाला चीज है कि ब्राह्मण कुल में भी कोई जन्म लिया है या क्षत्रिय में भी लिया है या वैश्य, तो ये सभी क्या है? अपने धर्म को नहीं जब पालन करते, जिसमें विष्णु का वर्शिप होता है, तो ये लोग का पतन हो जाता है। तो इसलिए, और पतन होगा तो क्या होगा? ये लोग माया से अट्रैक्ट हो जाएंगे
और पूरा मटेरियलिस्टिक वर्क करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज ब्राह्मण भी कहाँ जाता है, अमेरिका जाता है हाँ? और क्षत्रिय कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में जहाँ पे कोई धर्म के काम नहीं होते सब उल्टे सीधे काम होते उधर। फिर अगला, दूरे हरि कथा केचित दूरे चा अच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयश्चैव ते अनुकंपया भवादृशाम। इसमें बताया गया है कि वर्णाश्रम में अभी 4 वर्ण है, ठीक है, तो जो स्त्रियां और शूद्र हैं, जो पहले के हिसाब से भी समझा जाता था कि उनको लो कैटेगरी माना जाता था, तो उनको तो अनुकंपा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, समय ही नहीं है। क्योंकि इवन भक्ति के कार्यों में लगने के लिए भी कुछ सत्वगुण चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं कि एक क्लास में अटेंड किया तो पूरा ज्ञान का डिलीवरेंस हो जाएगा एक ही क्लास में। एक क्लास में कैसे वो डिलीवर हो जाएगा? प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसे थोड़ी है, प्लग इन और प्लग आउट है। प्लग इन किया, पूरा करंट आ गया, अगले दिन प्योर डिवोटी बन गया, ऐसे नहीं होता है। उसको कुछ समय तक पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा, कथा को समझना पड़ेगा। तो ये स्त्री और शूद्रों को तो समय ही नहीं है, तो इसलिए चनस चमस ऋषि बोलते हैं कि आपको उन पे कृपा करना पड़ेगा, हे राजा, आपको अपना संग देना पड़ेगा, क्योंकि वो हरि कथा से दूर रहते हैं और हरि कीर्तन से हमेशा दूर रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये लोग तो दूर रहते हैं, बाकी लोग का क्या है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वो लोग का क्या है? तो वो लोग क्या करते हैं, वो दीक्षा लेने के बाद भी, सौत्र दीक्षा लेने के बाद, गुरु के द्वारा वैदिक दीक्षा लेने के बाद भी फिर क्या करते हैं, वो वेदों का अध्ययन करने की अनुमति मिलने पर भी भ्रमित हो जाते हैं। मतलब वो मिस इंटरप्रेट करते हैं वेदों को, कि वेद का मतलब ये है, वेदवाद रता पार्था। हाँ, तो ये वेदवाद में ब्राह्मण लोग घुस जाते हैं। और वैसे ही वो क्षत्रियों को भी गाइड करते हैं कि वेद में इंद्र तृप्ति को ही ऊंचा माना गया है। तो देखिए, जो लोग कम कैटेगरी के हैं उनको तो संग ही नहीं मिलता कीर्तन और कथा का, और जो ऊंचे वाले लोग हैं उन्होंने वेदों को मिस इंटरप्रेट करके रखा है। ये चामस ऋषि बता रहे हैं। और ये ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, कर्मण्य अकोविदाह स्तब्धा मूर्खा पंडित मानिनः। वो कर्म के बारे में कुछ पता नहीं रहता है उनको, है? तो भारत में ऐसा बहुत है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण को पंडित जी बोलते हैं, लेकिन पंडित जी को कुछ पता नहीं रहता है तो पंडित जी को ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है। उनसे अगर आप जस्ट पूछ लीजिए कि पंडित जी आप थोड़ा बताएंगे आपके भगवान कौन है, आपके पूछना आपके भगवान कौन है, क्योंकि उनको तो ऐसे तो पता नहीं भगवान कौन है। तो बोलेंगे कि हमारे भगवान भोले शंकर हैं या देवी मैया है, ऐसा बोल देंगे। तो ये ज़्यादातर जब इम्पर्सनलिज्म का जब प्रचार किया गया शंकराचार्य ने, तब ये पंच उपासना के कारण से बहुत सारा एक विस्मय और एक कटु धर्म फैल गया बहुत ज़्यादा। तो उसमें लोग देवी देवताओं को ज़्यादा मानने लग गए उस समय, क्योंकि बुद्ध ने वेदों को ही हटा दिया और फिर शंकराचार्य ने वेदों को लाया, तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का भी वर्शिप चालू हो गया उसके बाद से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वदंती चाटुकान मूढ़ा, मतलब ये देवताओं को वर्शिप करते हैं और क्या, उनको थोड़ा चमचा लगाते हैं देवताओं को, अलग अच्छे अच्छे मंत्र बोल बोल के उनको पटाते हैं कि आप हमको ये दीजिए ये दीजिए ये दीजिए, ऐसा करते हैं। इसलिए तो बोला गया ना, यामी माम पुष्पितम वाचम। तो फ्लावरी वर्ड्स किस लिए बोला गया, क्योंकि वो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। आज भी अगर ब्राह्मण जो कर्मकांड के यज्ञ करते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो यही बताया गया कि वदंती चाटुकान मूढ़ा, बट क्या बोला गया, मूढ़ा, क्योंकि उनको वेदों का लक्ष्य नहीं पता है कि वेदों में ये यज्ञ किस लिए दिया गया है। ऐसा। फिर रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः, तो वो फिर घोर संकल्प ऐसे कुछ कुछ करते हैं, कामी होते हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं, एक सांप की तरह। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। तो देखिए किस तरीके से कर्म कांड में जो लगे ब्राह्मण लोग हैं उनका पतन कैसे हो रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो विष्णु को भजन नहीं कर रहे। भले बोल रहे हैं कि हम वेदों को पालन कर रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम बनाया गया था विष्णु के भजन के लिए।
तो विष्णु का भजन नहीं करे तो किस तरीके से उनके अंदर काम, क्रोध, रजस ये सब बढ़ रहा है। तो ये चमस ऋषि बता रहे हैं। दंभिका मानिनः पापा, तो अपने को बहुत दम्भ हो जाता है और बहुत सारे पाप करने लगते हैं। उसके बाद उसके बाद ये लोग इतने कर्मकांडी हो जाते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि अभी गांव में रहेंगे तो लोग पकड़ेंगे, अब सिटी में चलते हैं, थोड़ा कोई रुकावट नहीं रहेगा सिटी में, है ना। सिटी में कोई देखने वाला है नहीं, है, बाल कटवा लेंगे और पीछे का सीखा निकाल देंगे और फिर आईटी कंपनी में जाके काम करेंगे, है। तो यही अच्छे अच्छे कुल के पैदा हुए लोग फिर क्या करते हैं, पहले तो एटलीस्ट देवता का उपासना कर रहे थे, अब चालू कर देते हैं अपनी पत्नियों की उपासना करना। यहाँ पे लिखा है वैदिक विधानों के भौतिकवादी अनुयायी भगवान की पूजा के परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करना चालू कर देते हैं और इस तरह उन पर उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसी भौतिकवादी गृहस्थ इस प्रकार मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। कहने का मतलब है कि वो शरीर से इतना आसक्त हो जाते हैं कि शरीर जिसका सुंदर है उसको ज्यादा ही मान्यता देते हैं, शरीर, और कोई ज्यादा पैसा कमा सकता है तो उसको ज्यादा मान्यता देते हैं और उसी की पूजा करते हैं बेसिकली। तो इस तरीके का तो हम देख रहे हैं किस तरह से भगवान को छोड़ा, देवता पे आया, तो देवता पे आने पे भी फिर उसके रजस बढ़ने लगा और फिर वो कर्मिक लाइफ में घुस रहा है। किस तरीके से पतंते अधा हो रहा है। फिर आगे बताया जाता है कि ये तो प्रभुपाद जी काफी कोट किया करते थे, लोके वया अमिष मद्य सेवा। तो ये सभी जीवात्माओं में ये टेंडेंसी रहती है कि सेक्स करने की टेंडेंसी, मीट खाने की टेंडेंसी, दारू पीने की टेंडेंसी। तो नित्या ही जंतोर ना ही तत्र चोदना, यहाँ पे बोला गया है ये नहीं तत्र चोदना का मतलब क्या है कि ये एनकरेज नहीं किया गया वेदों में, लेकिन फिर भी इसको कर्मकांड में कह के बोल दिया कि आपको ये काम करना है महीने में 4 बार या 5 बार। तो कर्मकांडी ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि देखो लिखा है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है 5 बार, मतलब करना ही चाहिए। वो इसलिए बोला गया है कि तुम बाहर ना करो, उसको घर में ही कर लो, तो इसलिए बोला गया है। नहीं तो अगर तुम्हें नहीं दिया जाएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे आश्रम में भी मूढ़ी बना के रखते हैं, क्यों, भूख लगेगी तो खा सकते हैं, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग गोविंदा में इसलिए वो पहले से मूढ़ी बना के रखा है कि हमारा मूड जब भी चेंज होता है मूढ़ी खा सकते हैं तो ऐसा है। तो ये शास्त्रों में इसीलिए बोला गया नहीं तत्र चोदना, मतलब उसको उत्साहित करने के लिए नहीं बोला कि यही इंपॉर्टेंट है इसी को करना है, नहीं, मना किया यहाँ पे। तो मीट खाना और दारू पीना और अन्य स्त्री का संग करना, तो इसको हटाने के लिए इन्होंने ये बताया है, ये सारे विवाह यज्ञ, और फिर सुरा ग्रहे रास, इस तरीके से। फिर यहां तक कि ये भी बताया गया है कि दारू को पीना भी नहीं चाहिए, मदिरा को, उसको बस सूंघना चाहिए ये बताया गया कि वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञ में मदिरा चढ़ाई जाती है तो उसके बाद से सूंघ के ग्रहण किया जाता है? सूंघना चाहिए, सूंघ के ग्रहण, ना कि पीकर। तो अभी ये थोड़ा समझने वाली बात है कैसे करेंगे इसको। और पशु बलि की अनुमति किस लिए दिया गया है? यज्ञ के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं दिया गया। धार्मिक यौन जीवन की भी अनुमति है, लेकिन केवल एवं व्ययाय प्रजया न रत्यया, प्रजा को उत्पत्ति करने के लिए, रति प्राप्त करने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट के लिए नहीं रखा गया ये यौन जीवन। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कौन? चमस ऋषि। तो अभी इस श्लोक में हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इस तरीके से जब ऊंचे वर्ग के लोग भी पतित हो रहे हैं क्योंकि भगवान का वर्शिप नहीं कर रहे हैं, तो इस श्लोक में बताया गया है कि पायस मटलिस्ट के बारे में बताया गया है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो पायस मटलिस्ट कौन होते हैं? ये ना तो पापी होते हैं विकर्मी, और ना ही ये ज्ञानी होते हैं जिनको आत्मा परमात्मा का कुछ पता है, तो इनको बोलते कर्मी। तो ये लोग को क्या है, ये जब जैसे परपट में प्रोपा डिसाइपल बता रहे हैं कि ये लोग को थोड़ा सुख मिलता है, थोड़ा पूजा करके और थोड़ा रिचुअल्स फॉलो करके, तो वो सुख से उनका दुख थोड़ा कम होता है लाइफ में, ये सही बात है। लेकिन इनको भी इस लपेट में ले लिया किसने? चमस ऋषि ने। बोला कि ये लोग भी गिरने वाले हैं, ये भी लोग गिरने वाले हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो एक उदाहरण क्या दिया है,
आरूह कृष्णेना परम पदम तथा पतंति अधः। तो ज्ञानी व्यक्ति भी अगर भगवान को सरेंडर नहीं करता है तो वो भी गिर जाता है। तो ये कर्मी लोग जो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पूजा करके हम सुखी हो जाएंगे, तो इनका तो पक्का पतन होने वाला है। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो एक मिनट, जस्ट मैं इसको डाल नहीं पाया हूं, लेकिन कल मैंने एक चीज लिखा था इसको। तो इसमें जैसे भगवद गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, ये सब लिखते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति को सुखी बनाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। रिलीजन व्यक्ति को सुखी बनाता है इस संसार में। रिलीजन इस संसार में सुखी बनाने के लिए और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन हमें इस संसार में रिलीजन तो करना ही, वो शरीर को सुख बनाएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी करना है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, यानी हमें लक्ष्य के साथ काम करना है। तो अगर रिलीजन को किया और विदाउट स्पिरिचुअलिटी, तो इसको बोलते हैं गोललेस। तो जब लाइफ गोललेस हो जाता है, मतलब व्यक्ति केवल धर्म कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है मैरिज विदाउट रिटायरमेंट, मैरिज विदाउट रिटायरमेंट, या ब्रह्मचारी विदाउट सेंस कंट्रोल, या बीइंग एट द पोस्ट अंटिल यू डाई। मतलब रिलीजन अच्छा फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई गोल नहीं है। हर एक वर्क का एक गोल होता है। विवाह किया तो प्रभुपाद जी बोलते विवाह जीवन में हमेशा नहीं रहना है, निकलना है वहां से। ब्रह्मचारी है तो उसको सेंस कंट्रोल करना है। उसी तरीके से जो पोस्ट पे बैठा है उसको भी निकलना है वहां से, लेकिन वो हटेगा ही नहीं जब तक कोई हटाएगा नहीं या उसे मारा ना जाए। तो ऐसा हो जाता है। या मैरिज विदाउट चिल्ड्रन, धर्म हो गया है तो पुत्रहीनम गृहम शून्यम, तो ये भी इसी में आता है। तो रिलीजन विदाउट स्पिरिचुअलिटी इस तरह की एग्जाम्पल है। राधिका वल्लभ पुनाए थे तो बता रहे थे स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन इज लाइक अ लिविंग रिलेशनशिप। स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन, इसका क्या मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी है, जैसे फॉरेन में बहुत लोग ऐसे, उनको कोई धर्म नहीं पालन करना, कोई ना परिवार का धर्म, ना कोई भगवान को मानना है। वो क्या बोलते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, बस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट अच्छे अच्छे गुण रहेंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स रहेंगे, तो वो लिविंग रिलेशनशिप के बराबर है। या सहजिया बना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे अगले इस पे। तो हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है क्या विकर्म पूजा है। कई बार डिस्कशन होता है क्या कर्म ही पूजा है, तो लेट अस डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो चोर लोग भी सोचते हैं कि ये पूजा है, तभी तो पूजा करते रहते हैं, मतलब है। तो ये जो चोर है, तो हमें पता है एक प्रभुपाद जी स्टोरी भी ये सुनाते हैं कि 3 चोर थे, गांव में चोरी करने गए। चोरी करने के बाद सामान लेके आए, सुबह से लगे थे चोरी करने के लिए, तो भूख बहुत लगी थी। तो एक चोर बोला कि यार बहुत भूख लगी है, तो क्या मैं खाना लेके आऊं कहीं से। बोला हाँ लेके आओ जाओ। तो बाकी दो चोर सोच रहे थे कि जैसे ही आएगा इसको उड़ा देंगे और फिर हम दोनों बांट लेंगे जो संपत्ति है। और जब ये चोर उधर गया तो सोच रहा दोनों को जहर मिला के खिला देता हूँ। तो फिर भोजन खरीद के लाया, उसमें जहर मिलाया और इन्होंने गन रखा था। जैसे ही वो आया उसको उड़ा दिया और इन्होंने भोजन खाया, ये भी मर गए। तो इसको बोलते हैं ऑनेस्टी अमॉन्ग थीव्स। तो पहले हम ये चीज समझना, पहले हम डेफिनेशन जरा सीख लेते हैं कि पूजा क्या होता है, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी कर्म या कार्य को पूजा कब कहना चाहिए भगवद गीता के हिसाब से। पहला, उपासकों के दृष्टिकोण से यदि किसी ईश्वर की पूजा वास्तव में पूजा है तो उसके 3 परिणाम होने चाहिए। पहला, ईश्वर और हम प्रसन्न और संतुष्ट हो जाने, पहला। दूसरा क्या है, हमारे पूज्य ईश्वर हमें इस जीवन में अपने कर्मों के कष्टों से मुक्त करे, इस जीवन में सुख। और तीसरा, हमें पूज्य ईश्वर हमें शाश्वत धाम में लेके जाए। ये थोड़ा कट गया इधर, वहां पे हम हमेशा के लिए सुखी रहें। अगर मैं अपना समय दे रहा हूं, अपना कर्म किसी को अर्पण कर रहा हूं, और जिसको मैं अर्पण कर रहा हूं उसको अर्पण करने के बाद भी या तो मैं दुखी हूं या वो दुखी है, या वो मुझे कुछ ऐसा दे रहा है जिससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं और फ्यूचर में भी मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है शाश्वत, तो वो पूजा नहीं कहला सकता। क्योंकि आप जब जैसे कोई भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी जॉब में इन्वेस्टमेंट करता है, तो पूरा प्लान बनाता है पूरे लाइफ का कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और कितना पैसा डालना है। तो वो कंटिन्यूअस अपने बिजनेस में एक
व्यवसायत्मिका बुद्धि बना के रखता है कि हाँ अभी इतना पैसा हुआ, अभी इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ, तो पूजा करता रहता है, पूजा करता रहता है अपने कर्म की, क्योंकि उसको रिटर्न मिलता है, रिटर्न मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इसलिए इस डेफिनेशन के हिसाब से लेट अस सी क्या विकर्म पूजा है। तो इसमें जो जो चोर थे वो सब तो मारे गए। विकर्म में तो यहाँ पे भी दुख मिलता है और नरक में भी दुख मिलने वाला है। तो विकर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? वो तो पूजा हो ही नहीं सकता, उसमें तो कोई सुख मिलने ही वाला नहीं है। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। तो विकर्म पूजा नहीं हो सकता, उससे हमें सुख नहीं मिलने वाला। दूसरा कोई बोलेगा, क्योंकि इस श्लोक में बोला गया धर्म अर्थ काम के लिए ये लोग लगे रहते हैं, तो धर्म अर्थ काम, तो उसी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर्म भी पूजा है क्या? तो कर्म भी पूजा है। तो देखिए, अगर किसी देवी देवता का वर्शिप करते हैं, मतलब हम उसके लिए पूजा के लिए सब थाली लाते, सब कुछ लाते, उसको वर्शिप करते, वो हमें कुछ बेनेडिक्शन देते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर मान लो घर परिवार में जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों और पत्नी के लिए, है कि नहीं? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? पूजा, पत्नी की पूजा, बच्चों की पूजा। लेकिन उसी घर में देखा जाता है कि वहां पे थालियां बजती हैं, कीर्तन होता है, झगड़े होते हैं, डाइवोर्स होता है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या वो पूजा है? नहीं। सिंपल सी बात है कि मतलब इवन कर्म भी पूजा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, देश, हमारा देश, जैसे हमारे वंदे मातरम। तो वंदे मातरम अभी भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका चित्रण किया गया है। भारत माता, ऊपर उनका सर है, नीचे पैर है, इधर बाघ है, इधर उसका टेल है। अगर मान लो कल को एग्जाम्पल है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को जीत लिया, तो क्या आप हेडलेस भारत को वर्शिप कर सकते हो क्या? हाउ कैन यू वर्शिप हेडलेस भारत जिसका सर ही नहीं है? तो ये मातृभूमि का जो प्रेम भी है, क्या ये पूजा है? ये तो क्योंकि आपका देवता ही मर रहा है, आपका देवता ही चला गया, तो आप कैसे किसकी पूजा करोगे? तो क्या रिटर्न आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये कर्म भी नहीं है। अभी आता है क्या अर्थ पूजा है, कामयाबी। तो इसको भी देखा जाए, अर्जुन ने कितनी कामयाबी पाई थी, सबको हराया था, है कि नहीं? लेकिन वही अर्जुन जब युद्ध में आया, उसके कामयाबी सब पीछे छूट गई। बोला मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मेरे को इतना दुख हो रहा है, मेरी कामयाबी, मेरा पैसा या मेरा जो भी यश कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। और वो अर्जुन ने सोचा कि ये जो रिचुअलिस्टिक मैंने जो भी किया है, टैलेंट लिया है, या एक और एग्जांपल लेके देखा जाए कि जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में वो एक छोटा सा में गणेश जी को रखते हैं, लक्ष्मी जी को रखते हैं, सरस्वती को रखते हैं, और वो हर दिन अगरबत्ती ला के दिखाते हैं। तो उनको क्या लगता है कि आज मैं शुभ लाभ होना चाहिए, आज मैंने वर्शिप किया, आज पैसा आ जाएगा मेरे को। तो कहने का मतलब कामयाबी को वर्शिप करते हैं, कामयाबी होनी चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति को कितना दुख होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बहुत दुख होता है। वो भले देवता का वर्शिप करता है, पैसे के लिए करता है, बट फिर भी उसको दुख होता है और बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। तो अर्जुन को भी तो इतना दुख हुआ, वो लड़ाई लड़ने के लिए भी रेडी नहीं थे, कामयाबी होने के बाद भी। तो क्या ये भी पूजा है? नहीं, ये भी पूजा नहीं। इस पूजा से भी अर्जुन संतुष्ट नहीं थे। तो धर्म क्या पूजा है? इसमें एग्जाम्पल आता है यज्ञिक ब्राह्मण का। यज्ञिक ब्राह्मण स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग से भी उनको फिर मार के निकाल दिया जाता है। क्यों? छन्ने पन्ने मर्तलोकम विशंति, वहां से भी उतर जाते हैं। तो यज्ञिक ब्राह्मण भी जो दसम स्कंद में आता है, तो क्या धर्म भी पूजा है? वो भी पूजा नहीं है, क्योंकि उसमें भी परमानेंट सुख नहीं है। आत्यांतिक सुख प्रवृत्ति, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, वो नहीं है उसमें। और जिस देवता का वर्शिप भी किया जाए, कल को गुस्सा भी हो जाता है वो। जैसे भगवान इंद्र गुस्सा हो गए और सारे ब्रजवासियों के ऊपर वो किया, क्योंकि उन्होंने पूजा बंद कर दिया, तो गुस्सा भी हो जाएंगे वो और सारा छीन भी लेंगे, ऐसा भी उनको मार भी देंगे। तो क्या धर्म भी पूजा है क्या इस संसार का? वो भी पूजा नहीं है। तो इसलिए ये पूजा है। भगवान खुद बोलते गीता में कि अगर कोई कर्म से देखना चाहे कि किस तरीके से कर्म किया जाए जो पूजा कहलाता है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में लीन व्यक्ति अपने जीवन के सारे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो सारे कर्मों के जितने भी परिणाम है सबसे मुक्त हो जाएगा और
वही कर्म पूजा है या वही सही कर्म है। उसी ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिससे कि वो सारे सुख और दुख दोनों जो भौतिक सबसे मुक्त हो जाए। इस संसार में भी सुख मिलेगा, उसको मिलेगा इस संसार में, और उसको उस संसार में भी सुख मिलेगा। तो इस संसार में जो सुख का आनंद करेगा, जैसे स्वयंभू मनु का आता है चौथे स्कंद में, कि वो कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी लाइफ जी रहे थे अपने जीवन में, तो उसको भी आध्यात्मिक जीवन का आनंद मिलेगा इस जीवन में। और दूसरा तो क्या, तो पहला श्लोक बोला इस जीवन में मिलेगा, और अगला कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। तो इसमें बताया गया कि इस जीवन के बाद वो चला जाएगा कहाँ पे, भगवत धाम। और भगवान बता रहे कि बहुत सारे ऋषि मुनि गए भी हैं। तो इस तरीके से समझना चाहिए कि क्या पूजा है। जो चीज हम अर्पण करते हैं किसी देवता को, अगर वो देवता प्रसन्न हो जाए और हम प्रसन्न हो जाए और हमारा दुख पूरी तरह से खत्म हो जाए अभी के लिए और फ्यूचर के लिए, और सुख मिल जाए, तो वो असली पूजा है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा 11वें स्कंद में चमस मुनि बोल रहे हैं कि सब लोग कोई पूजा कर रहे हैं, उनका पता नहीं हो रहा है, क्योंकि विष्णु को छोड़ दिया है, सबका पता नहीं हो रहा है नीचे, और दुख में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। अभी दूसरा आता है सुख क्या है। पूजा का हो गया, सुख क्या है। तो ठीक है, अभी सुख प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये एक पुस्तक में लिखा है कि ये इसको ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, मतलब कि सुख व्यक्ति इंद्रियों से लेता है। पेड़ की इंद्रियां हैं, पत्थर की इंद्रियां बिल्कुल एकदम उसमें चेतना बिल्कुल जीरो है। तो इंद्रियां सब में हो सकती है, पत्थर में, पेड़ में, मनुष्य में, जानवर में, लेकिन वो चेतना विकसित होने के हिसाब से वो इंद्रियां काम करती है। तो पत्थर में इंद्रियां, क्योंकि चेतना एकदम अविकसित है, आवृत है, तो इसलिए उसकी इंद्रियां नहीं है तो सुख का अनुभव नहीं करेगा। पेड़ की चेतना थोड़ी और विकसित है, तो इसलिए वो थोड़ा और सुख महसूस करेगा। तो ऐसे करते करते मनुष्य में जाएंगे तो विकसित इंद्रियां, चेतना मिलेगी, और वो सुख का अनुभव करेगा और दुख का भी अनुभव करेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई जानवर बोलता नहीं है कि मैं बहुत तकलीफ में, थोड़ा रस्सी लेके आओ, सुसाइड करता हूं। क्यों? चेतना उसका है ही नहीं वैसा, वो सुख और दुख को उतना फीलिंग कर ही नहीं सकता है, उसकी चेतना ही उतना विकसित नहीं है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा होता है कि मनुष्य बहुत हैप्पी भी हो जाता है और बहुत दुखी भी हो जाता है, इसलिए ये हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में फीलिंग्स रियली एक्सप्रेस करने, जैसे अगर आप कोई भी जानवर को आप ध्यान से देखना, जानवर में दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, या तो वायलेंट होता है या वो शांत रहता है। कभी भी कोई जानवर आपने हंसते हुए देखा है क्या? जस्ट आप थोड़ा सोचिए, देख के लगता है क्या ये हंस रहा है? कोई भी जानवर नहीं। हाँ, कोई है एग्जाम्पल? केवल या तो ऐसा दिखता है या चुप, नॉर्मल रहेगा, नहीं तो वायलेंट, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन ज्यादा दिया ही नहीं भगवान ने। उसमें दो ही एक्सप्रेशन दिया, या तो वायलेंट रहेगा, नहीं तो वो थोड़ा शांत रहेगा बस। खुश खुश कभी कोई जानवर को देखता है स्माइल मारते? कोई जानवर नहीं है। वो पता नहीं लगता कि स्माइल मारा क्या कर रहा है, नहीं। लेकिन इंसान के कितने सारे स्वरूप है ना, आंख ऐसे, पैर, भौरे ऐसे तो ये आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इंसान को दुख भी होता है और सुख भी होता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। और दुख क्यों होता है? क्योंकि वो कोई तो गलत काम कर रहा है, इसलिए उसको जब प्रकृति दुख देती है या लोग दुख देते हैं या वो खुद से दुख पाता है अपने कर्म के हिसाब से, तो इसलिए उसे दुख होता है। ये बात सही है, इंसान को दुख होगा क्योंकि उसकी चेतना वैसी है। हाँ, लेकिन अगर कोई पूर्ण विकसित चेतना में चला जाए तो वो शरीर से ऊपर चला जाता है, उसको शुद्ध भक्त बोलते हैं, और उसको सुख दुख का पता नहीं लगता है। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है, तो ये मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, डायरेक्टली आगे जाएंगे। तो इस संसार का जो सुख क्या है? फेक है। क्या है? फेक है। ये कैसे पता लगा? पीछे के स्लाइड से पता लगा कि इस संसार में ठीक है, समय थोड़ा कम है, नहीं तो आपको जैसे एक व्यक्ति था, वो आया डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के पास एक सर्कस वाले का बिल्डिंग था, तो उसने बोला कि जाओ थोड़ा सर्कस देख के आओ, थोड़ा मजा करो। तो फिर बोलता है मैं वही सर्कस वाला आदमी हूँ सबको मैं हंसा हंसा के खुद ही रो रहा हूँ अभी। ये सही बात है, क्योंकि
जब तक हृदय में सुखी नहीं है, सुख नहीं है, तो फिर कैसे व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रह सकता। तो भौतिक अरेंजमेंट से व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो क्या सुख का मतलब दर्द को भूल जाना है? इस संसार में बहुत सारे लोग, सभी लोग सुख तो पा नहीं रहे हैं, केवल दुख को मिटाने का काम कर रहे हैं, बस ये हो रहा है। तो हम देखेंगे इस स्लाइड्स में कि सुख है नहीं वास्तव में, या वो मानसिक सुखी है, वो केवल दुख को मिटाने को, मतलब सुख के तलाश में व्यक्ति दुख को मिटाने का काम कर रहा है। एक मनुष्य जॉब क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कल को पैसा नहीं होगा तो घर नहीं होगा, घर नहीं होगा तो फिर कोई रहेगा नहीं, परिवार नहीं होगा, फिर खाने पीने को नहीं होगा, फिर बच्चे कहाँ पर। ये सभी दुख को जब याद करता है तो वो फिर पढ़ाई करता है। बात सही है? हम क्यों खाना खाते हैं? आप खाना मत खाइए, आप देख लीजिए थोड़े समय बाद क्या होगा। अंदर से इतनी आवाजें आने लगेंगी, हमको भोजन दो, भोजन दो। तो कहने का मतलब है कि दुख है ना, वो दुखी तो है। तो सुख, इस संसार में वास्तव में सुख की तलाश हो रही है, लेकिन दुख को मिटाने का प्रयास हो रहा है। तलाश उसकी हो रही है, मिटाने का प्रयास हो रहा है। यानी सुख के लिए कोई खोज, सुख को पता ही नहीं है किसी को वास्तव में। तो जैसे ये सब एग्जाम्पल्स हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत दिए हैं। ये कोई कैदी है, पहले कैदी को जब वो सच नहीं बोलता था तो उसको पानी में डुबाते थे और बोलते सच बोल। तो जैसे बीच में उठता था तो उसको लगता था कि हाँ सांस ले रहा हूँ, तो उसको लगा कि अब मेरे को सुख मिल रहा है। फिर बोलते थे बोल, सच बोल, हाँ, मैंने नहीं किया, फिर डालते थे उसको पानी के अंदर। तो कहने का क्या मतलब, उसको क्या लग रहा है कि एक बार पानी में डाला और निकाला और फिर पानी में डाला, ये दो के डालने और निकालने के बीच में, ये जो बीच में है वो सुख है मेरे लिए, वो सुख है। और एक उदाहरण भी आता है कि एक आदमी दौड़ रहा था, पीछे एक शेर आया, वो कुएं में कूद गया, टहनी पकड़ लिया, नीचे था कोबरा, ऊपर था शेर, पेड़ की टहनी काट रहा है चूहा, और ऊपर है मधु का छत्ता। तो मधुमक्खियां काट रही हैं और ये चूहा भी काट रहा है पेड़ के टहनियों को, और नीचे कोबरा, ऊपर शेर, और ये मधु पी रहा है। तो इसको लग रहा है कि सुख है। तो वास्तव में ये है, ये सही की बात है। भागवतम बताता है कि सुख वास्तव में एब्सेंस ऑफ दर्द का अभाव। कई लोग क्या लगता है, अगर हमारा 2 BHK का घर हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, या काश मैं IIT इंजीनियर होता, काश मैं विदेश में चला जाता है? ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा। तो एक हमारे कांग्रेगेशन में एक माता जी आती थी, तो हमने पूछा कि आप लोग सभी सुखी है? तो बोले कि हमारा खुद का घर नहीं है। तो हमने बोला घर तो है ना? तो बोले घर है लेकिन अपना घर होना चाहिए। तो फिर वो क्लास कैसा था कि वो टॉपिक था कि कैसे हमें सुखी होना है। तो उसमें तो मैंने बोला कि संतोष अभी करो बाद में घर मिलेगा। लेकिन मैंने फिर ये बताया कि जिसके पास घर है क्या वो सुखी है क्या? तो उसके पास जाओगे तो बोलेगा फर्नीचर नहीं है घर में, और फिर बोलेगा फर्नीचर नहीं, तो फिर बच्चा को पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हो, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है हमेशा व्यक्ति सुख खोज रहा है। और दूसरी चीज, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 अरब पैसा कमा लिया और उसका 10 लाख रुपए खो गए, तो ज्यादा दुखी नहीं होगा। 1 अरब पैसा उसके पास, तो इतने पैसे से वो सुखी रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति पूरे जीवन सुख के लिए तलाश में, और अच्छा गाड़ी बंगला सब किया, लेकिन उसके जीवन में छोटा सा भी दुख आता है तो वो नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है। क्यों? इसका मतलब उसने सुख बटोरा ही नहीं था, उसके पास सुख है ही नहीं उसके पास। जब सुख होता तो थोड़ा बहुत दुख हो गया तो इतना सुख निकल गया, ठीक है इतना तो सुख है ना मेरे पास, तो क्यों नहीं सुखी हो पा रहा है? मतलब वो सुख है ही नहीं, वो फेक है, वास्तव में वो है ही नहीं सुख। हम कितना ही पेट को खिला ले, बस एक बार फास्टिंग करने के लिए बोलेंगे तो नहीं 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 नहीं, खिलाते रहो हमको बस, तो ये रहेगा। तो ये सुख है नहीं वास्तव में। अगर सुख होता, या लब्ध्वा चा परम लाभम मन्ने नाधिकम ततः, तो वहां पे बताया गया कि जब वो योगी को वो अनंत सुख मिलता है तो उसके बाद कोई भी दुख आता है, गुरान अपनी विचाल्यते, तो गुरु से गुरु बड़ा से बड़ा दुख भी आता है तो उस दुख में वो कभी भी विचलित नहीं होता। यही कारण है, क्योंकि उसके पास सुख आ गया है। तो कितना बड़ा भी दुख आ जाए विचलित नहीं होगा। यानी हमारे पास सुख है नहीं। अगर सुख होता, हम रिच होते तो हम खर्चा करते या पैसा भी चला जाता तो हमें दुख नहीं होता। यानी सुख है ही नहीं, सिंपल सी बात है। वो क्या है? फेक है, केवल फेक। तो जो जिसको मैं सुख समझ रही थी वो क्या है? फेक है, वास्तव में सुख नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक संसार में हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविक सुख नहीं है। इसीलिए जब सुखी नहीं है हमारे पास
तो हम केवल सुख की तलाश करते रहेंगे और जब भी दुख आएगा हम दुखी हो जाएंगे। ये हर एक जीव आत्मा का यहाँ पे भविष्य ऐसे ही लिखा गया है, बस यही है हर एक जीव आत्मा का। तो जब तक हम सही सुख की तलाश नहीं, तो इसका प्रहलाद महाराज बोलते हैं माया सुखाय। यहाँ का सुख कैसा है? माया सुख है। आगे जो भी सुख हमें दिख रहा है वो क्या है? इंद्रियों के भूख को मिटाने वाला ही सुख है बस। वो हमारा आत्मा का सुख नहीं है, वो इंद्रियों के भूख को मिटाने वाला। तो इसमें बताते हैं कि पहले वो अमृत लगता है, बाद में विष हो जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यही बताया कि इंद्रियों का सुख है वो केवल। तीसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई किसी पेड़ को पूछो क्या सुखी हो, तो पेड़ बोलेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ, मेरे को आंधी मिल रहा है, तूफान मिल रहा है, सुखी हूँ। मतलब लो स्टैंडर्ड हैप्पीनेस में भी वो सुखी है। तो इस संसार का सुख जो भी भोग भी रहा है, एक तो इंद्रिय सुख है, वो लो स्टैंडर्ड हैप्पीनेस है। ये जैसे स्लम एरिया वाले लोग हैं, इनको सुख मिल रहा है। तो आदमी को कितने कितने मेहनत करके, मतलब जो भी अमीर आदमी है उसको भी पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अमीर बना है, तो कभी ट्रेन में सोया है, नीचे सोया है, कितना लो स्टैंडर्ड काम कम करके ऊपर जाता है वो व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत पहुंच जाता है, और ऊपर भी उसको लो स्टैंडर्ड हैप्पीनेस ही मिलते हैं। कोई उसको अनादर कर देगा, कोई कुछ भी बोल देगा। तो इस संसार में हैप्पीनेस भी कैसा स्लम वाला सुख है, लो स्टैंडर्ड हैप्पीनेस। अभी कोई सोचेगा कि हमारे घर में बहुत अच्छा पराठा बनता है, तो अगले दिन उसमें नमक मिलेगा ज्यादा। क्यों? हर दिन नहीं रहेगा वैसा। तो किसी भी चीज से अगर अटैच रहता है तो उसे देखने को मिलता है कि लो स्टैंडर्ड हैप्पीनेस इस संसार में वास्तव में है नहीं। तो उसको बोलते श्रुति सुखा, कुत्रासीसा श्रुति सुखा। कोई बच्चा पढ़ाई करता है किस लिए? अव्वल आने के लिए एग्जाम में, तो पूरे साल मेहनत करता है एक उस सुख के लिए कि मेरे को सब लोग सराहेंगे, सब लोग मेरा सेल्फी खींचेंगे, सब करेंगे मेरे साथ, फोटो खींचेंगे। लेकिन जब वो अव्वल आता है तो वो कितने देर तक उस सुख को भोग पाता है? वो है ही नहीं सुख, वो केवल मानसिक था, केवल मानसिक था। श्रुति सुखा, केवल सुनने में सुख था। सुख मेंटल है, ये सिगरेट पी रहा है और उसका गला घुट रहा है, उसको लग रहा है कि मैं मजा कर रहा हूं, तो एक के लिए अच्छा है, दूसरे के लिए गड़बड़ है। ये सुख ऐसा भी है, एक आदमी ऊपर चढ़ते रहता है और दूसरा आदमी को ईर्ष्या होती रहती है, तो उसके लिए दुख हो जाता है, ये भी। तो मनः परम कारणम, ठीक है। तो और ये मिजरेबल भी है, ये सुख जो पाता है उससे अटैच हो जाता है और उससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये सुख हो गया। तो असली सुख प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सारी इंद्रियां सामने रहती है, लेकिन क्योंकि उसकी चेतना नहीं है तो वो सुख को भोग ही नहीं पाएगा। कुछ भी खिलाओ उसको खाएगा नहीं, क्योंकि मरा हुआ है। तो इसका मतलब सुख का भोक्ता कौन था? आत्मा। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि सुख का भोक्ता है आत्मा। तो ये 2 नंबर का सुख मैं आपको बता देता हूं क्या है। तो आजकल ये बहुत चला है, तो उसके ऊपर थोड़ा सुन लेते हैं। तो एक बार एक गुरु के पास एक व्यक्ति आया, उसका शिष्य बोला, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं अपने लाइफ में, आप मेरे को बताइए कैसे सुखी होना है। तो गुरुदेव बोले 2 दिन बाद आना, सोच के बताता हूँ। तो 2 दिन बाद आया तो गुरुदेव बोले ठीक है अब हम घूमने चलते हैं, जो भी कोई दिखेगा पूछना मुझसे क्या ये सुखी है, तो मैं बताऊंगा। तो पहले जब जैसे आगे गए तो वहां पे बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल कूद कर रहे थे। तो गुरुदेव क्या ये सुखी है क्या? बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, यही इसका सुख है बस। खेलना कूदना और लड़की पटाना, बस। दो नंबर बस। फिर तो और आगे गया तो इसको बोलते हैं क्रीड़ा तरुणी सुख, क्रीड़ा और तरुणी सुख। फिर थोड़ा और आगे गया तो एक दारू पी के आ रहा था व्यक्ति, कपड़े गंदे थे। तो गुरुदेव क्या ये सुखी है? गुरुदेव ने बोला ये जीवा 2 इंच की है, इसी का सुख है, 2 इंच का सुख, जीवा सुख इसको बोलते हैं, कि बस जीवा को सुख दे रहा है। थोड़ा और आगे गया तो एक शूद्र था और उसका गर्लफ्रेंड थी। तो गुरुदेव क्या ये सुखी है? तो जनेंद्रिय सुख, जनेंद्रिय, वो भी 2 इंच जनेंद्रिय सुख। फिर आगे गया, पूछा तो एक अच्छे शादीशुदा लोग आ रहे थे, गुरुदेव क्या ये सुखी है क्या? तो वो बोले जिह्वा और जनेंद्रिय सुख, अच्छा खाने को, अच्छा एंजॉय करने को, ये दो सुख। फिर थोड़ा आगे गया
तो एक बड़ी फैमिली आई, पूरे दादा दादी सब लोग आए, एकदम पूरा बड़ा फैमिली। गुरुदेव क्या ये सुखी है? अपना अपने परिवार सुख, मतलब क्या है? अपना मतलब अभी रिसेंट फैमिली, अपने मतलब पुराने वाले। अगर इन दोनों में मेल मिलाप है तो सुखी रहेंगे नहीं तो दुखी रहेंगे। ये दोनों फैमिली रह नहीं सकती एक साथ। अपने अपने परिवार सुख, गुरुदेव बोलते ये भी दो ही है, अपना अपने। तो और आगे गए तो एक आईटी वाला दौड़ रहा है आईटी में जाने, मतलब जॉब करने के लिए। गुरुदेव क्या ये सुखी है क्या? तो बोलते हैं ही इज वर्किंग हार्ड फॉर टू डिजिट नंबर वेल्थ एंड टू टाइम्स ऑफ मील। 2 वक्त की रोटी और 2 डिजिट का पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, यानी पैसा भोजन सुख। फिर आगे गया तो फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या ये सुखी है क्या? गुरुदेव बोलते हैं मित्र शत्रु भेद सुख। शत्रु है, मार देंगे, ये हमारे भारत वाले हमारे मित्र है, तो मित्र शत्रु भेद सुख इसका। आगे गया ओम स्वाहा इदम नमः, ये क्या ये सुखी है क्या? तो गुरुदेव बोलते इह परलोक सुख, इस संसार में, और पर मतलब इंद्र या अपने स्वर्ग में, बस इतना ही है। ये भी 2 नंबर का सुख, इह परलोक। आगे गया तो फिर वहां पे ज्ञानी साधना कर रहा था। ओम। गुरुदेव क्या ये सुखी है? नित्य अनित्य भेद सुख। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, भेद। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि हाँ, यहां से सुख की अनुभूति चालू होती है, नित्य अनित्य भेद, क्योंकि इसने नित्य और अनित्य का भेद करना सीख लिया है। ये भले 2 नंबर का, तो जब 2 नंबर दिखाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 2 नंबर। इधर इधर भौतिक और आध्यात्मिक। तो फिर अब और आगे जाता है तो उसको वैष्णव मिलते हैं। तो ये नित्य अनित्य भेद सुख को शांति सुख भी बोलते हैं। तो फिर वैष्णव जब देखता है तो गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव क्या ये सुखी है? बोले हाँ, ये किसका? ये भी 2 का वर्शिप करते हैं। किसका? राधा कृष्ण का वर्शिप करते हैं। ये भी 2 का वर्शिप। और इनका कौन सा सुख है? प्रेम सुख है। क्या है? प्रेम सुख। तो गुरुदेव बोले कि बच्चा, यही वास्तव में सुख है। सुख यहाँ पे है नहीं, सुख कहाँ पे? भगवान के धाम में। तो अब भगवान के धाम में क्या सुख है ये देख लो। जस्ट एंड करेंगे। तो ये श्लोक में बताया गया है कि सुख की परिभाषा, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदानयसो परम ब्रह्मा अभिधीयते। राम जो है, इति राम, वो राम नाम ही सुख है, राम। और उस राम को क्या बोला गया? बड़े बड़े योगी लोग रमते हैं उस सत्य आनंद में, जो कि अनंत है, मतलब अनंत सुख का भंडार है वो, उसको राम के नाम से जाना जाता है, और उसमें योगी लोग रमते हैं, वही अनंत सुख है। यहाँ पे सुख तो क्षणिक है, और वहां पे अनंत सुख है, तो योगी लोग उसमें रमते हैं। तो ऐसा सुख कहाँ मिलेगा? तो वैकुंठ लोक में मिलेगा। तो वैकुंठ लोक का जैसे थोड़ा सा है कि वैकुंठ लोक में कैसे लोग सुखी है। तो बताया गया है कि वैकुंठ लोक में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है नहीं, शुद्ध सत्व है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है सत्वम विष्टभ्य विरजम। विरजम मतलब कोई उसमें रज नहीं है, कोई उसमें मिलावट नहीं है सत्वम में। लेकिन यहाँ पे सत्वगुण तमोगुण रजोगुण तीनों में मिक्स है कुछ ना कुछ, ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं गुण। तो इसलिए उस आध्यात्मिक धाम में विशुद्ध सत्व है, कोई भी मिक्सिंग नहीं है, और वहां पे वो सुख है जो हमने देखा यहाँ पे राम का। तो अभी हम राम का नाम लेते तो सुख क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी इंद्रियों में ट्रांसडेंटल ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने की टेंडेंसी अभी नहीं है। टेंडेंसी है लेकिन अभी क्वालिफिकेशन नहीं है, हम अभी क्वालिफाइड नहीं हुए उसको परसीव करने। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, आप आकाश को परसीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन उसी आकाश के बाद फिर हवा, फिर आग, फिर पानी, फिर पृथ्वी, और उस पृथ्वी से बना ये सब, तो इसको मैं परसीव कर पा रहा हूँ, हैप्पीनेस फील कर सकता। तो जितना वो ग्रॉस में हो जाएगा हम परसीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां ग्रॉस है, सटल अभी नहीं हुई है। और तो इसी तरीके से जब इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी तो राम के नाम में सुख मिलना चालू कर देगी। उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। आप कैसे फोर्स करोगे? जो चीज है ही नहीं आपके पास परसीव, आपके पास सेंसेज ही नहीं है परसीव करने के लिए, वो प्यूरिफाइड नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा नहीं। चाहे आप उल्टा लटक के माला कर लो या सीधा चल के माला करो, वो और जो भी अनुभव होता है व्यक्ति को, वो केवल और केवल कृपा से होता है। तो भगवान थोड़ा कृपा दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा अनुभव हो रहा है इस बद्ध अवस्था में, नहीं तो हम काबिल नहीं है, अभी हमारी इंद्रिया प्यूरिफाई नहीं हुई है। सही बात है। तो प्रोसेस को समझना है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
उत्साह निश्चयात धैर्यात। भाव से कोई भागेगा, अरे भाव तो भाव में गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए प्रोसेस को समझना है कि भैया ये टाइम लेने वाला है प्रोसेस, और इसलिए अपनी इंद्रियों को प्यूरिफाई करने का प्रयत्न करना है। तो यहाँ बताया गया कि सत्वम विरजम। आगे बताया गया कि वैकुंठ लोक में भी लोग घूमते हैं, जैसे लोग सैटरडे को जाते घूमने आजकल सिटीज में, तो ये ऑथराइज्ड है। यहाँ पे लिखा है कि उनके भी विमान है, वो भी घूमते हैं और पत्नियों के साथ घूमते हैं, लिखा है यहाँ पे। तो वो गुणगान करते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा जो चीज बताया गया है कि वहां पे हवा में गंध आता है मधु का, और उनको अच्छा लगता है, अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंद्र तृप्ति का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता। यही चीज हम डिस्कस करते हैं कि सुख क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बोला पहले कि इंद्रियों से जो भोगता है विकसित चेतना से वो सुख होता है, लेकिन यहाँ पे वैकुंठ में तो इंद्रियों का सुख को भी वो नकार रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर तो वहां पे सब पास टाइम होते हैं, सब फिल्म होते हैं, एकदम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग हैं, नृत्य करते हैं, बात करते हैं, चलते फिरते खाते पीते सब मस्त है उधर, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं है। तो किसके लिए इच्छा है? सेवा, भगवान की सेवा। तो उनकी भगवान की सेवा में उनका मन है। अभी संसार में हमारे पास भगवान है नहीं, या उनकी सेवा में हमारा मन नहीं है, हम उनको समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए हमारा मन इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। वहां पे ये सब होने के बावजूद भी नहीं कर रहे लोग, सब कुछ है, हाई फैसिलिटी। यहां बताया गया है कि वैकुंठ वासियों की वैदुर्य मरकट स्वर्ण से बने हुए विमानों में यात्रा करते हैं, और उनके शरीर अच्छे सुंदर होते हैं, बट फिर भी उनको काम वासना नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं है, उनको हायर सुख मिल रहा है। तो इंद्रियां इधर भी हैं उधर भी हैं। यहाँ के लोग इंद्रिय सुख को हाई मानते हैं, वहां के लोग इंद्रिय सुख को भी लो मानते हैं, उधर ही लो मानते। तो वो भी कौन सा सुख ले रहे? कृष्णा कॉन्शियस हैप्पीनेस, सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट दे आर टेकिंग हाई हैप्पीनेस। तो इस तरीके से वैकुंठ लोक में बताया गया है कि वहां पे जो भक्तों की जो पत्नियां हैं वो भगवान विष्णु को वर्शिप कर रही हैं जलाशय में, तुलसी को अर्पण करके, और अपना चेहरा देखते हैं कि भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं उस जलाशय में। तो उस पूरा इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो हम असली सुख की बात कर रहे हैं वहां पे है, और वो वर्णन यहाँ पे दिया गया कि किस तरीके से। लेकिन फिर भी क्या होता है? यन्ना व्रजंत अगविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये अन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु सुता हत भगय निविरात सारा स्तांस्त क्षिपंत अशरणयेषु तमहसु हंतः। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कुकथा सुनेंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे और नरक में जाएंगे। ये कथा नहीं सुनेंगे। किसका? रचनानुवादा व्रजंति अगविदो, ये वैकुंठ का जो कथा है उसके जो कि पाप से मुक्त है उसको वो नहीं सुनेंगे, अन्य विषय सुनेंगे। अल्टीमेटली लास्ट है भौतिक जो सुख होता है वो कैसे मिलता है? जब भौतिक इंद्रियां भोग करती हैं इंद्रिय वस्तुओं का भोग, उसको बोलते हैं मात्र स्पर्श सुख या मानस सुख। उस भगवद गीता 2.14 में बताया है कि मात्र स्पर्श। और जो आध्यात्मिक सुख होता है वो उसको बोलते हैं ब्रह्म स्पर्शम, वो भी स्पर्श ही मिल रहा है लेकिन ब्रह्म स्पर्शम, भगवान की इंद्रियों को सेवा देके वो जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं ब्रह्म स्पर्श। आत्मा की इंद्रियां, भगवान की इंद्रियां जब एक साथ प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा में आती हैं तो उसे आध्यात्मिक सुख बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है? कुछ प्रश्न है किसी को? हाँ प्रभु बोलिए। हाँ ये सब हाँ यस नहीं, हमारी इंद्रियां परसीव नहीं कर सकती ये सब चीजों को। अभी आप सेवा कर रहे हो, केवल इसको बोलते हैं रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, नियमित वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति में आनंद क्या है? गुरु की सेवा हो रहा है शास्त्र के वचनों के हिसाब से, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, वो ऊंचा है। रागानुगा में व्यक्ति जाता तो स्पॉन्टेनियस उसको फीलिंग होता है, स्पॉन्टेनियस, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस।
तो उस समय उसका उत्साह अंदर से आता है, क्योंकि उसको अपना रूप पता लग गया है, भगवान के साथ उसको रिश्ता पता लग गया है और वो आनंद ले रहा है। वैदिक भक्ति में तो ऐसा है कि आपको पिता ने बोला जाओ स्कूल जाओ, अब स्कूल जाने में क्या हैप्पीनेस है? बस एक ही हैप्पीनेस हो सकता है कि क्या अचीवमेंट होगा, आज मैं आंसर करूंगा टीचर को, कल मेरे को प्राइज मिलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ उपलब्धियां हम समझ के कि आज मैं सेवा करूंगा तो कल मेरे को थपथपाएंगे पीछे है? या भगवान प्रसन्न, तो ये सोचना तो है, लेकिन वास्तव में सुख का अनुभव वैसा नहीं हो पाएगा। इट विल टेक टाइम। जब तक आप प्योर, देखिए कोई भी चीज है, भगवान अपवित्र हृदय में आ नहीं सकते, पहली चीज। उसी तरीके से जो आध्यात्मिक सुख है अपवित्र सेंसेस में नहीं आ सकता, ये तत्व है, सिंपल सी बात है, उसको फोर्स नहीं कर सकते आप। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक भक्ति देवी का वो जो चित्त शक्ति और हलादिनी शक्ति हृदय में नहीं प्रवेश करेगी, तब तक हम सुखी नहीं बन सकते। हम केवल अभी एफर्ट मार रहे हैं बस। तो एफर्ट मारने में हमें संग चाहिए। हम जब कभी हतोत्साहित हो गए, देखो वो भी मार रहा है, चलो हम भी करते हैं। अभी वो बैठ गया तो ये कर रहा है ना, चलो करते हैं। संग चाहिए। संग में एक दूसरे को देख देख के, अब कीर्तन में कभी कोई नहीं आनंद आता, जब देखता ये भक्त अच्छा चलो यार हम भी करते कुछ लेकिन वो करेंगे तो थोड़ा सा उत्साह आता है, भगवान कृपा देते हैं, थोड़ा सा फीलिंग होता है। बट यू कैनॉट फील लाइक चैतन्य महाप्रभु, आंसू का सिरिंज निकल रहा है बाहर, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए इंद्रियां एकदम प्योर चाहिए। इंद्रियां उसको आध्यात्मिक चीजों को परसीव करने वाली इंद्रियां चाहिए। वो नाम कीर्तन अभी वो नहीं है हमारे पास, तो मैं कैसे वो कर सकता हूँ? वो आर्टिफिशियल नहीं है, यू कैनॉट फील दैट वे। तो अभी सेवा का मतलब क्या है? अभी गुरु ने सेवा दिया है, शास्त्रों ने बताया सेवा करके मेरी इंद्रियां प्यूरिफाई होंगी, मैं भगवान के पास और नजदीक जाऊंगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो इस भावना से करना है। अभी आप सेवा में सुख भी ढूंढोगे तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, ज्यादा नहीं होगा। या फिर पोस्ट पोजीशन का सुख रहेगा, थोड़ा मेवा मिलेगा उसका सुख रहेगा। और इसमें लोग भटक भी जाते कई बार, मेवा और पोस्ट पोजीशन में। तो इसलिए हमें भी बताया गया कि भक्ति में हमेशा सेवा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, चाहे आज हो चाहे कल परफेक्ट होने के बाद भी। जैसे इसमें ही बताया गया है कि जैसे ये सुगंधित हवा आती है मधु लेके, तो ये वैकुंठवासी उनको सही नहीं लगता, बोलते हैं हमको भगवान की सेवा करने दो। गोपियां भी भगवान को जब सेवा करती हैं और कुछ उनको विघ्न आता है सेवा में, भले उनका इंद्र तृप्ति हो रहा है उससे, तो भी उसको वो दूर करना चाहती है, नहीं सेवा होना चाहिए भगवान का। तो कहने का मतलब है कि ऊपर के भी लोग सेवा में सुख नहीं ढूंढते, बल्कि सेवा से सुख देना चाहते भगवान को, खुद को सुख नहीं ढूंढते हैं। तो अगर हमारी इंद्र लेकिन ठीक है, जब हम प्योर हो जाते हैं तो हमारे और भगवान में जो कॉन्शियसनेस में कोई अंतर रहता नहीं है। मतलब हम जो सोचते हैं एकदम भगवान के लिए सोचते हैं। अभी हम क्या, हम अपने लिए सोच रहे हैं क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, उस अवस्था में आप जो भी करोगे शुद्धि होगा वो, तो आप एंजॉय भी करोगे तो वो प्योर ही होगा, क्योंकि आप हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हो। कभी आप भगवान को भूलोगे नहीं, यहाँ पे तो कभी याद नहीं करेंगे हम उधर हम कभी भूलेंगे नहीं। ये दोनों अलग संसार है। इसलिए हर एक साधक को यही सोचना चाहिए कि भक्ति सरल है, अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव पुट योरसेल्फ इन डेंजरस पोजीशन, वेरी डिफिकल्ट। कुलशेखर महाराज बोलते हैं, मुझे पहले ही ले लो, मेरे अभी मैं जीवित हूँ, अच्छा सांस ले रहा हूँ, नाम जप रहा हूँ, पहले निकाल लो, मुझे पता नहीं मरते समय नाम जप कर पाऊंगा कि नहीं। वो कुलशेखर महाराज बोल रहे। आप सोचिए, इसका मतलब क्या है कि ये संसार बहुत डरावना है। इस संसार में भगवान की विस्मृति कभी भी हो सकती है। भरत महाराज को हो गया विस्मृति, डियर बन गए। तो इस संसार में भक्ति आत्मा सरल नहीं है, माया बहुत प्रबल है। और भगवान ऐसे नहीं बोलते कि ये माया इतनी छोटी माया है, इसको तुम झेल नहीं पा रहे हो, मेरी भक्ति इतना स्ट्रांग है, झेल नहीं पा रहे हो इसको। भगवान बोलते दुरत्या, नहीं झेल पाओगे, सरेंडर करना पड़ेगा बार बार, तब जाके भगवान बचाएंगे। दिस इज रियलिटी। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि मेरी माँ इतनी छोटी है आप झेल नहीं पा रहे हो, नहीं, उनको पता है एकदम कुत्ते की तरह है, वो खा जाएगी, छोड़ने नहीं वाली माया। यस, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। हम कितनी बार भगवान को भूल जाते हैं माया में, कभी कहीं भी हमेशा चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान भी उसको नजरअंदाज नहीं करते। भगवान क्लियरली बोलते हैं मेरी माया दुरत्या है, जब तक तुम पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं करोगे मैं आपको नहीं बचाऊंगा, छोड़ेगी नहीं वो। तो माया को सीरियस लेना है, भक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना है, ये सब चीजों को तत्व को समझना है? तब जाके। और ये कि हमारे इंद्रियों का जो सुख है अभी केवल भौतिक सुख है, और वो भी सुख है नहीं, केवल
बहुत ही क्षणिक सुख है, बहुत ही छोटा सा, और दुख को ही निकालने में चला जाता है वो। ये सब तत्व को जब समझेंगे तो ठीक है, फिर धीरे धीरे गुरु कृपा से, भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे धीरे। तो ये अभी स्ट्रगल फेज है, हमें आगे चलना है। जब तक हमारे भक्ति में निष्ठा नहीं आ जाती, निष्ठा पे रजस और तमस कम हो जाएगा, उस पर सत्वगुण ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय भक्ति के कार्य अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन जब रुचि अवस्था आएगी तो भक्ति में टेस्ट आने लग जाएगा। उससे पहले आपको नमक और चीनी मिला के दिया जाएगा टेस्ट के लिए उससे पहले टेस्ट आना मुश्किल है। हाँ, यस प्रभु। पूर्ण रूप से, हाँ। जब भगवान गीता में कह रहे हैं तो ये सुखम कैसे अवस्था में है, जैसे प्रभुपाद जी को सब जगह कहते हैं ओके, वो जो सुख बोला है, समझना है सतगुण में आना पड़ेगा पहले व्यक्ति को। रजोगुण तमोगुण में सुख नहीं है। वो क्या है? शुरू में अमृतम अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इवा। तो जितना भी इंद्र तृप्ति करना चाहेगा, भक्ति करना चाहेगा, वो शुरू में सुख मिलेगा, बाद में विष हो जाएगा। सतगुण में आ जाएगा तो डिटैच हो जाएगा वो संसार के सुख से। वो समझने लगेगा मैं शरीर नहीं हूं बाबा, मैं आत्मा हूं, मुझे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में ही सुख ढूंढना है। लेकिन सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में ही मिलता है। भक्ति का भी सुख, भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, तो कहने का मतलब है उसको भी वो अपनी इंद्रियों से ही भोग रहा है, अभी इंद्रियों के परे नहीं गया वो, और इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं हुई है। करेक्ट, इंद्रियां भी शुद्ध नहीं हुई है। तो कहने का पहले तत्व समझना है कि ये जब इंद्रियां जब तक, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्यम सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्वयं। एक बार इंद्रियां शुद्ध हो गई, एक बार इंद्रिया की वो कौन सा श्लोक है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो उसमें क्या बताया जाता है कि तत्परतेन निर्मलम। एक बार निर्मल हो गया तो अपने आप वो जो सुख आपको अनुभूति हो जाएगा अपने आप। तो जिसके लिए हम काबिल नहीं है, जो चीज है ही नहीं हमारे पास, जैसे मान लो अगर आप हमारा पहले एक लैपटॉप आया करता था एसर का V5 है ना, उसमें अगर आप विंडो 10 डालोगे तो क्या होगा? वो चालू ही नहीं होगा। तो वैसा है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है सही, उसका AMD प्रोसेसर है, वो क्या चलाएगा? AMD अभी थोड़ा एडवांस हो गया, लेकिन फिर भी वो छोटा प्रोसेसर कैसे चलाएगा उसको? तो कहने का मतलब है वो आध्यात्मिक सुख के लिए आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए परसीव करने के लिए। अभी जैसे भौतिक इंद्रिया भगवान ने क्यों दिया है हमको? हम आत्मा के रूप में भोग कर सकते थे। भौतिक सुख को भोगने के लिए भौतिक इंद्रिया चाहिए, आध्यात्मिक सुख को भोगने के लिए आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए, वो प्यूरिफिकेशन चाहिए। तो वो जो सुसुखम बोला गया है, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मिलिट्री डिसिप्लिन। बोला है मतलब करना है, बोला है मतलब करना है। और उस कर्तव्य निष्ठ भावना में जो सुख थोड़ा मिलता है, सत्वगुण का सुख है वो। डिटैच रहो रिजल्ट से, अपना कार्य करते रहो, उतना ही सुख है बस। वही सुसुखम बोला है कि करते हुए भी ये सुसुखम आपको सतगुण में उठाएगा भक्ति, और आप थोड़ा सुख रहोगे। नहीं तो कई लोग भी छोड़ के चले जाते भक्ति, माया के सुख को प्राप्त करने। कितने लोग हैं, जितने लोग भक्त बने उससे ज्यादा लोग छोड़ के गए। मतलब छोड़ के कहने का मतलब भक्त नहीं बने, है कि नहीं? तो उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आप सतगुण में नहीं आओगे और थोड़ा भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं होगी, थोड़ा सुकृति चाहिए। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। तो दृढ़ भक्ति थोड़ा करने के लिए थोड़ा सा भक्ति उन्मुख सुकृति चाहिए, या तो कोई साधु दे दे, नहीं तो पहले से किया होना चाहिए। देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज पैशन एंड इग्नोरेंस विल पुल अवे। प्रभुपाद बोलते हैं मार्क इन भागवत धर्म में कि भगवान कैसे मेरी वाणी को सुनेंगे ये लोग, कैसे भक्त बनेंगे? पूरे पैशन रजोगुण में, पॉसिबल नहीं है इन लोग का। और अमेरिकन को प्रभुपाद ने जब प्रचार किया, कितने लोग गिर गए, कितने लोग कम बचे और कितने लोग गिर गए। कारण क्या है? पैशन और इग्नोरेंस। उसमें वो सुख चाहते थे, क्योंकि उनकी इंद्रियां भौतिक थीं और भौतिक सुख को ही परसीव कर पा रही थी। आध्यात्मिक सुख के लिए पहले सत्वगुण में आना जरूरी है, ड्यूटी प्लेटफॉर्म, उसके बाद उससे निकलना शुद्ध सत्व में। तो इसमें समय जाता है व्यक्ति को। इसलिए
ऐसा नहीं कि हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे इतने साल से, लेकिन एक कर्तव्य भावना है कि मुझे करना है। ऐसा नहीं कि इतना रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु से चरणा रविंद्र रोमांच कंपा तो आपको भी नहीं हो रहा, आपको हो रहा तो अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब रोमांच कंपा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। तो जब बोला गया है प्रत्यक्षवा धर्मम प्रत्यक्षवा गयम धर्मम, प्रत्यक्ष रूप से आपको वो सुख मिलेगा, तो हम जब उस स्टेज पे नहीं है, मतलब हमें पता है कि वो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, तो प्रत्यक्षवागमम धर्मयम, प्रत्यक्ष रूप से मेरे को वो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अभी कोई बोलेगा कि भाई अपराध हो सकता है, हाँ, तो वो भी है सिस्टम कि अगर आप भक्ति करोगे तो अपराध भी होगा ही है। गाड़ी चलाओगे तो धुआं तो निकलेगा ही ना पीछे से, है ना, क्योंकि उसमें फ्यूल डाला है आपने, तो वही है, वो होगा, उसको आपको अवॉइड। तो मटीरियल बॉडी है, मटीरियल माइंड है, मटीरियल टेंडेंसीज है, क्यों नहीं होगा? इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि आप माला करते रहो धीरे धीरे और त्रिनाद सुनचरण करते रहो, यही बोले, यही चीज है। यू कैन नॉट अवॉइड, एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड द तत्व कि मैं कैसे जा रहा हूं, भाव में मत रहो। किसी ने बोल दिया आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, अरे कैसे बन जाओगे शुद्ध भक्त? या तो आप कृपा दे दो हमको, हम बन जाएंगे। नारद मुनि 4 महीने में बन गए, शुद्ध भक्त भाव भक्ति तक पहुंच गए। कृपा देने वाले कोई थे, आज हमको कोई दे दे तो हम भी नाचेंगे। तो कहने का मतलब है तत्व को समझो। चैतन्य महाप्रभु पहले छू देते थे तो लोगों को प्रेम, क्योंकि भक्ति पोटेंट है, देने वाले के ऊपर है और उसकी इच्छा के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी छू दूंगा और ये शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो उनका विचार से उन्होंने छुआ और शुद्ध भक्त दिया, प्रेम भक्ति दे दिया। अभी क्या है, छू के माला आपको दे देंगे, आप माला करना है आपको, और उसको फिर अपराध को अवॉइड करना है, फिर ऐसे धीरे 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 करके उस स्टेज तक जाना है। लेकिन अगर उन्होंने साधु ने सोचा कि नहीं ये बहुत सिंसियर भक्त है, आज मैं इसको प्रेम दूंगा, तो तुरंत भक्ति पोटेंट है, भक्ति में कोई इशू नहीं है, देने वाला इंपॉर्टेंट है, क्या दे रहा है। इसलिए साधु संतों का संग हमें लेना चाहिए, अगर वो उनकी कृपा हो जाए तो और फास्ट एडवांसमेंट होता है। शुद्ध भक्तों की कृपा अगर होती है तो फास्ट एडवांसमेंट। लेकिन सभी का कॉज है, भक्ति संजायते भक्ति, जिसके पास भक्ति है वो भक्ति दे सकता है, अगर उसने दिया है तो पक्का वो एडवांस होगा, उसमें कोई दो तत्व नहीं है। अगर नहीं दिया तो भाई कहाँ से एडवांस, फिर वो अपने एंडवर करता रहेगा, वो साधना भक्ति करता रहेगा, चलता रहेगा भक्ति उसका। तो ये तत्व है, तत्व पहले समझना है, फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। विदाउट इट आई थिंक, हाँ यस ब्रो कुछ। अच्छा क्लास का समय ज़्यादा हो गया है, तो भक्तों को प्रसाद लेना है, पर्सनली पूछेंगे तो चलेगा। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।